पाकिस्तान को अपने परमाणु से ज्यादा गुमान भारत में पड़ रहे अपने कीटाणु पे है, और कीटाणु का मतलब ये हुआ कि उनका जो हमदर्द भारत में पड़ रहे हैं, मैं उनको कीटाणु बोल रहा हूँ। भारत का तूफान है जो पाकिस्तानियों पर गरजेगा भी, बरसेगा भी और बरस कर दिखाया भी है। हमारे सैनिक का जोश देख करके चाइना का मिसाइल ही ठंडा पड़ गया, वो एक खेत में गिरा हुआ था। कि पाकिस्तान मेरा का पैदा परमाणु किया हुआ तुम हम पर रोप चलाएगा, साला औकात नहीं है तुम्हारा, भारत को आंख दिखाएगा। जय हिंद दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जो पाकिस्तान के घर में घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को नस्तनाबूद करने का जो काम हमारे भारतीय सेना ने किया, हमारे भारतीय सेना का जो शौर्य है, जो हर बार जब भी कोई भी आतंकवादी गतिविधियां होती है तो हमारे भारतीय सेना अपना शौर्य दिखाते हैं, अपना दमखम दिखाते हैं और भारत की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान देते हैं। आज उस बलिदान के सम्मान में शिवभर में तिरंगा यात्रा निकाला गया है। जी हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये भूल जाए पाकिस्तान, ये जो गिदर भभकी देते हैं कि परमाणु बम है, परमाणु 2 दिन में हैकरी साले का निकाल गया। 2 दिन में तुम अमेरिका के पास पहुंच गया कि युद्ध विराम होना चाहिए, परमाणु का हथियार देता है। मैं याद करता हूं अटल बिहारी के उस वक्तव्य को, जब उन्होंने कहा था कि भारत का एक टुकड़ा मैं कुर्बान करूंगा, लेकिन अगले दिन पाकिस्तान का नामो निशान नक्शा पे नहीं रहेगा। वही है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, उनका अटल विश्वास के कारण और सेना के जवान के असद साहस के कारण 2 दिन में ही पाकिस्तान का हैकरी पानी गायब हो गया, उनका परमाणु कहाँ का कहाँ धरा रह गया और वह भागते भागते अमेरिका के पास पहुंचा, अदर देशों के पास पहुंचा है। अभी भी कुछ हुआ है, अभी कुछ बाकी है। आप उनको क्या कुछ कहना चाहिएगा जो भारत में रहकर पाकिस्तान का हमदर्द बना हुआ? तो उस साले अपने बाप को बाप नहीं मानते हैं, पड़ोसी को बाप मानते हैं। उनको मैं क्या कहूँ जो अपने बाप को बाप नहीं मानते हैं। वो भी कान खोल के सुन ले कि हमारा देश जो है कुशल नेतृत्व में, अटल नेतृत्व के हाथ में है, उसका भी हिसाब होगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है? ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक सिंदूर का बदला जब तक नहीं लिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर बाकी है। उसका एक मिसाल, हमने पानी नहीं छोड़ा है। हमारे भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान के घर में घुस करके उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय सेना के शौर्य और सम्मान के लिए? पहलगाम में जो घटना घटी, उसके बाद भारत सरकार ने समय के साथ एक निर्णय लिया और भारतीय सेना को फ्री किया कि आप जो समुचित कार्रवाई कर सकते हैं आप वो कार्रवाई कीजिए। और सेना ने बड़ी मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी, उसमें वॉर अगेंस्ट टेरर, उन्होंने बहुत बखूबी रूप से निभाया। आतंकवादियों के जो बड़े बड़े ठिकाने थे, 9 जगह जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वैसे 9 जगहों को नास्तेनाबूद करने का भारतीय सेना ने, वायुसेना ने काम किया। सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद। जिस प्रकार से इस जोश और जुनून के साथ आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह मेरा तिरंगा यात्रा भारतीय सेना को समर्पित है। भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान को धूल चटाया, उनके अभिनंदन में हम लोग तिरंगा यात्रा शिवभर में निकाले हैं। जिस प्रकार से हमारे भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया और उन 29 नागरिकों की जान का बदला लिया। जी हाँ, पाकिस्तान ही नहीं, एक साथ 3 देश को हमारे सैनिक का जोश देख करके चाइना का मिसाइल ही ठंडा पड़ गया, वो एक खेत में गिरा हुआ था। वैसे सैनिक को मैं सम्मान में यह तिरंगा यात्रा निकाला हूँ और पूरे विश्व बिरादरी को बतलाना चाहता हूँ कि भारत अब आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आतंकवाद का ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने इतना नाबूद कर दिया उसके सैन्य ठिकानों को, उसके हवाई अड्डों को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि वो जीत गया। देखिए, अगर कोई आदमी अगर हारे हुए को अगर करा करके हारी बिल्ली जो है खिसियानी खंभा नोची, वही अभी हाल हो गया है पाकिस्तान को। वह उसको सांप और छुछुंदर का ही हो गया है, न वह घोंटते बन रहा है न निगलते बन रहा है। हर एक दिन झूठ पर झूठ वह अपने देशवासियों को सांत्वना देने के लिए मुनीर जो है वहाँ का सेना जो है प्रमुख, वो अपने कुर्सी बताने के लिए ऐसा कर रहा है। नहीं तो पूरे विश्व का हर न्यूज चैनल और हर चीज दिखला रहा है कि भारत कितना नस्तानाबूद कर दिया है। पाकिस्तान नहीं संभला तो उसको नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का कहना है। और यह जो है हम लोग भी कहते हैं, अगर आज के बाद आतंकवाद हमारे देश में करती है पाकिस्तान,
तो पाकिस्तान को पूरे विश्व के नक्शे से उसको मिटा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आंधी और तूफान के बीच तिरंगा यात्रा निकाला गया है। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान हमारा भाई ही है, ऐसा नहीं कि वो हमारा दुश्मन है। भाई उसको नहीं कह सकते हैं, वो भाई नहीं हो सकता है, वो कभी भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने मासूम लोगों की जानें ली है। लेकिन वह आतंकवाद के रास्ते पर हमारा भाई, छोटा भाई चल चुका है, इसलिए वो आतंकवादी को हम माफ नहीं कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी भाइयों के विरुद्ध तो नहीं थे, लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध में हम हैं, और आतंकवाद जब तक पाकिस्तान में रहेगा हम उसका नेस्त नाबूद कर देंगे। और भारतीय सैनिक जो अपना जज्बा दिखाया है, शौर्य दिखाया है, उन सैनिक को हम नमन करते हैं। 140 करोड़ भारतीय हम साथ हैं, हम भारत के सैनिकों के साथ हैं। और पाकिस्तान जब भी आतंक की बात लेगा या उसको सहयोग करने वाला जो देश होगा, इवन तुर्की हो या जो भी देश हो, हम उन सबों के विरुद्ध में हैं। आंधी और तूफान के बीच तिरंगा यात्रा में पूरा शिवहर, पूरा देशवासी, पूरा राष्ट्रभक्त, पूरा देशभक्त आज मौजूद है। देखिए अभी भी शिवहर में पूरा देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है। और यहाँ जो संख्या देख रहे हैं, जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये भारत माता के प्रति सबका समर्पण